नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक का पार्ट 2। अब इकाई के अंक के साथ साथ हम लोग रिमाइंडर के क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। रिमाइंडर के क्वेश्चन जो हम लोगों के थोड़े से रह गए थे पीछे, जो मैंने आप लोगों को दिए थे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो भी यहाँ पर देख लेंगे। और फिर हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 2 जो है ये कोर, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है अपने सामने, देखो 68, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 68 टू द पावर 88 और डिवाइड करना है इसे 67 से। 68 की पावर 88 दे रखा है और 67 से डिवाइड करना है 67 से। तो किस तरीके से करेंगे? तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि 68 को मैं 67 प्लस 1 लिखूं, यही तो मैंने बताया था, और अपॉन में 67 है। यानी कि मैं ऐसा फॉर्मेट बना लूं, जैसे अगर मुझे x अपॉन वाई दिया गया है तो मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट बना लूं कि y प्लस जेड अपॉन वाई बना लूं इसको, ठीक है। किसको? तो यानी कि x को मैं y प्लस जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। तो यानी कि जो नीचे वाली चीज है ना, वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी होती है। तो 68 को मैं 67 प्लस 1 लिख सकता हूं, ब्रैकेट लगा दिया एज इट इज और पावर 88। इससे कैंसिल, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं। यहां पर बचेगा 1 टू द पावर 88 ओवर 67। तो एक की पावर 88 है अपने पास, तो यहां एक की कोई सी पावर हो तो अपने पास तो 1 ही रहता है। तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 1 और नीचे आएगा 88, सॉरी 67। तो आप ये देखो कि 67 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो पहाड़ा तो जाएगा ही नहीं, यानी कि ये ऑटो रिमाइंडर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। अब आप लोग करो, जितने लोग भी यहां पर जुड़ चुके हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप लोग करो, देखो इस क्वेश्चन को। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17, जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो बनाने की कोशिश करो, या फिर ऐसी कोई वैल्यू बनाओ जो नीचे वाली वैल्यू से कट जाए। तो 18 को लिख सकता हूं 17 प्लस 1 और पावर 15 और प्लस 4 डिवाइड बाई 17। इससे ये कैंसिल। 1 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17, और यहां पर हो जाएगा 1 की पावर 15 का मतलब 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 17, और मैं कह सकता हूं 5 डिवाइड बाई 17, और रिमाइंडर आएगा अपने पास 5, क्योंकि 5 में 17 का पहाड़ा जाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों का क्लियर है। अब इसको भी सेम चीज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूं 44 प्लस 1, 45 को 50 माइनस 9 डिवाइड बाई 44। इससे क्लियर, 1 की पावर 50 माइनस 9 ओवर 44। 1 की पावर 50 का मतलब हो जाएगा 1 और माइनस का 9 ओवर 50, और ये आ जाएगा माइनस का 8 ओवर 50। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है प्यारे बच्चों यहां पर, कि अगर ऊपर वाली चीज यानी कि अंश, न्यूमिनेटर पार्ट माइनस में आता है तो हम डिनोमिनेटर से घटा के आंसर देते हैं। तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर आएगा वो 50 में से 8 चला गया तो कितना आएगा? 48, ओ सॉरी 42, 42। 50 माइनस 8 42 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर सभी लोगों का? ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन। अब इसको डायरेक्ट भी देखो,
75 को मैं क्या लिख सकता हूं, 76 माइनस 1 लिख सकता हूं। मैंने बताया था ना नीचे वाली चीज बनाने की कोशिश करो। तो 75 का मतलब 76 माइनस 1 और पावर कितनी है 65 प्लस का 35 और डिवाइड करना है इसे 76 से। ये क्लियर हो जाएगा। -1 की पावर 65 दे रखा है और प्लस 35 ओवर 76। अब -1 की पावर कैसी दे रखी है, ऑड। ध्यान रखना -1 की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू -1 आएगी, और -1 की पावर अगर इवन है तो हमारे पास वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -1 प्लस का 35 ओवर 76। 35 में से एक गया, 34/76, और मैं कह सकता हूं जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 34। रिमाइंडर कितना आएगा 34। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बात समझ में आई सभी लोगों को? चलो आगे। 43 को मैं क्या लिख सकता हूं, 44 माइनस 1, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इसको ऐसे। अब देखो दूसरा भी तरीका देखो, समझ लो। 43 टू द पावर 45 प्लस 5 ओवर 44। अब 44 से अगर मैं 43 को काटूंगा तो मुझे पता है कि मुझे माइनस का 1 मिलेगा, और पावर कितनी है 45। तो माइनस के 1 की पावर 45 का मतलब हो जाएगा -1। तो ऊपर है -1 एंड +5 ओवर 44। 5 में से एक गया, 4/44। 44 का पहाड़ा 4 में जाएगा ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा वो 4 बचेगा अपने पास। कितना बचेगा, 4 बचेगा। बोलो क्लियर? कितना बचेगा अपने पास, 4 बच जाएगा, 4 बचेगा। अब इसको देखो जरा ध्यान से, 85। अब सेम चीज 86 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस के 1 की पावर 97। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 और फिर माइनस का ही 27 है, अपॉन में 86 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 28 ओवर 86। क्लियर? अब मैंने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो नीचे वाले में से घटा के आंसर करते हैं। तो सभी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं जो हमारा आंसर है वो 58 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में -28 है ना दिया हुआ, तो -28 भी लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे ऐसा समझ लो कि अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर अपने पास 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ये तो सभी को पता है, मगर अगर मैं ये कहूं कि रिमाइंडर -1 आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -1 का मतलब ये है कि 3 से पूरा पूरा कटने में 1 की कमी है। 3 से पूरा पूरा कटने में 1 की कमी है। ठीक, अब जरा यूनिट डिजिट पर आ जाते हैं। ठीक है, जहां से हमने शुरू किया था। तो यूनिट डिजिट के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा निपटाते हैं, है ना। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यूनिट डिजिट के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अपने पास, और वो यहीं पर निपटा लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। तो इसके प्रोडक्ट में लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 8 48। 48 में क्या आता है, 8, फिर 8 दूनी 16। 16 में क्या मिलेगा, फाइनली 6 मिलेगा। तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। सेम चीज अब यहां पर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इकाई का अंक 0 आएगा। कितना आएगा, 0, यानी कि 0 आएगा। क्यों?
क्योंकि मैंने देखा यहां पर एक तो 5 दे रखा है, और जैसे ही मुझे 5 दिख गया और देखा कि इसका मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ हो जाए, सम संख्या के, तो उसके आखिरी में तो 0 आएगा ही आएगा। तो यहां पर कितना आएगा अपने पास? 0 आ जाएगा। इसको और बेहतर समझने के लिए इसका जो पार्ट 1 है ना वो भी एक बार देख रहे हैं ना, इससे पहले वाला मतलब जो। अब यहां पर कितना आएगा? 9 एकम 9, फिर 1 से मल्टीप्लाई 9, फिर 9 9 में 81, 1 आ जाएगा, फिर 1 6 6। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। हाँ या ना? इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? इकाई का अंक 6 आ जाएगा। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से चीजों को। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 6 आ गया। 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 मिल गया, और 2 छंग, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 मिल गया, फिर 2 चौक 8। तो लास्ट में कितना मिल गया हमें? 8 मिल गया। लास्ट में कितना मिला? 8 मिला। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चलो, जैसे ही मुझे 5 दिखाई दिया, जैसे ही मुझे इकाई का अंक 5 दिखाई दिया, इस 5 की अगर मैं किसी भी सम संख्या से, इस 5 का मैं किसी भी सम संख्या से गुणा करूंगा, इस 5 का मैं किसी भी सम संख्या से गुणा करूंगा, तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इतना पता चल गया कि इकाई का अंक 0 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो यानी कि यहां पर क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर, अब ये बताओ जरा, यहां पर तो खुद ही ये 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है, तो इकाई का अंक, फिर क्या दिमाग लगाना है इसमें? फिर क्या दिमाग लगाना है? या तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? क्लियर? इकाई का अंक 0 आ जाएगा। अब फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर दूं अभी, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है और उसकी पावर n है, तो इकाई का अंक जो मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं कि यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। अगर 5 की पावर n है तो 5 मिलेगा। 6 की पावर n है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, और किसी के लास्ट में 0 है संख्या के, और उसकी पावर n है तो लास्ट में 0 मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद एक तरीका और, एक चीज और बताई थी कि 4 की पावर ऑड है तो 4 मिलेगा, और 4 की पावर इवन है तो 6 मिलेगा। ये भी आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा एक चीज और बताई थी कि भैया अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पावर को 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को अगेन पावर बना दो। क्या बना दोगे? अगेन पावर बना दोगे। ठीक है। तो ये तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका कुछ भी एक्सपेंशन कर लो, इसका इकाई का अंक तो 0 ही मिलेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। इसका कुछ भी एक्सपेंशन कर लो, इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर जो डिजिट मिलेगा वो 0 मिलेगा। पहली चीज। आगे, अब इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसकी कितनी भी पावर कर लो तो इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक मिलेगा वो फिक्स है, बिल्कुल 1 ही मिलेगा। 1 ही मिलेगा। बोलो क्लियर? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्लियर? 1 ही मिलेगा। 1 ही मिलेगा। अब इसका इकाई का अंक 5 है, और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज की पावर 5 होती है, कितनी भी पावर हो और इकाई का अंक 5 है, पावर 5 हो कि 65 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी संख्या में इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक 5 मिलेगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आएगा। फिक्स है। अभी जो चीज बताई है उसी के आधार पर अब 6 वाला भी देख लेते हैं।
तो जब इकाई का अंक 6 दिखाई दे रहा है, फिर पावर कितनी भी हो, तो इसके लास्ट में कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा। क्लियर है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर यह क्वेश्चन बना कि 952 पावर 67, इकाई का अंक 2 है और पावर कितनी दे रखी है? 67 दे रखी है। तो 67 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर देखूंगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी कि शेष कितना आ रहा है। तो मैंने देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा है 16 चौका 64, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो इस बात का यह मतलब है कि मैं सिर्फ इकाई का अंक लूंगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर बना दूंगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक जो आएगा वो 8 आएगा। इसके एक्सपेंशन में जो इकाई का अंक आएगा, जब आप इसे 952 की पावर 67 को ओपन करोगे, प्रोडक्ट करोगे इसका, तो लास्ट में जो इकाई का अंक यानी कि पहला अंक जो मिलेगा हमें इन यूनिट प्लेस पर, वो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो एक बार बताते चलो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो। अब इकाई का अंक 3 दे रखा है और पावर दे रखी है 110, तो आप इसे ऐसे लिख लो 3 टू द पावर 110। और मैंने अभी बताया है कि पावर 110 है, तो इसे 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा? 2। 12 नमा 108, 27 बार कट जाएगा। बोलो, 27 बार कटेगा, 2 बचेगा अपने पास। तो फिर मैंने बताया कि जो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसी रिमाइंडर को पावर बना दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, तो यही आ गया पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा अपने पास? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास? 9 आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक, फिर से देखो, 4137 की पावर 132, तो सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 की पावर 132। अब इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12 और फिर 1 बचेगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना मिला? 0। तो ये बात हमेशा ध्यान करके इस तरह नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, इस बात को नोट करके लिख लो कि जब कभी भी रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर 0 आएगा, तब पावर को 4 मान लेते हैं। तब पावर को क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। यानी कि जैसे रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 4 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल? 4 के। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 7 टू द पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, फिर 9 9 जा 81, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या मिला? फाइनली 1 मिला। तो इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो, अभी मैंने यहां पर एक रूल बताया था कि अगर 4 की पावर ऑड दे रखी है तो इकाई का अंक 4 मिलता है हमेशा, और 4 की पावर इवन अगर आ जाए, कोई सी भी सम संख्या आ जाए, तो मुझे 6 मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल फिक्स रूल है।
ये बिल्कुल फिक्स रूल है। तो यहां पर 4 है और 4 की पावर कैसी है, 81 दे रखा है। तो 81 कैसी है, ऑड है। जैसे 4 की पावर 1 होता है तो वो 4 होता है, 4 की पावर 2 होता है तो वो 6 होता है, 4 की पावर 3 होता है, ओ सॉरी 4 की पावर 2 का मतलब 16 है, तो 16 में 6 मिलता है हमें। 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, फिर 4 मिलता है। 4 की पावर 4 का मतलब 256 होता है, तो फिर 6 मिलता है। तो अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 आएगा, पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इतना ही गेम करना था बस, इतना ही गेम करना है इसमें, इतना ही गेम करना है इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट फ्रॉम फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहां पर देखते ही सभी का आंसर बिल्कुल बढ़िया फिट है एकदम, यानी कि 4 की पावर कैसी दे रखी है, इवन दे रखी है। तो 4 टू दी पावर ये कैसी है, इवन है। यहां पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आंसर बताओ सभी लोग, देखते हैं कि कौन कौन बता सकता है। जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं वो एक बार पॉज कर लो, पॉज ले लो, फिर से बता दो इसमें कौन सी बड़ी कहानियां हैं। चलो, हमने इकाई का अंक देख लिया, 9 मिला। तो 9 टू दी पावर 89 जो दे रखी है पावर वही ले लिया। अब इस पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर देखूंगा। तो 22 चौक 88, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। तो वैल्यू हो जाएगी 9 टू दी पावर 1। और किसी भी चीज की पावर 1 करते हो तो वही डिजिट लौट के आ जाती है, यानी कि 9। तो इसके एक्सपेंशन में हमें क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। इसके एक्सपेंशन में हमें क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। क्लियर, इसके एक्सपेंशन में 9 मिलने वाला है। अब ये रहा अपने पास 1 2 3 9 टू दी पावर 66 दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है, 66। अब इसको मैं लिख सकता हूं 9 टू दी पावर 66। 66 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर देखूंगा कितना आएगा, 16 चौका 64, रिमाइंडर 2 आएगा। तो मैंने तो यही सीखा है ना अभी तक कि जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं क्या बना दूंगा, पावर बना दूंगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 टू दी पावर रिमाइंडर कितना आया, 2। और 9 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 81। 9 गुणा 9, 81 का मतलब इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितनी आएगी दोस्तों अपने पास, 1 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 आ गई। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी अपने पास, 1 आ जाएगी। बोलो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैं समझता हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। अब देखो इसमें, देखो जरा फटाफट से कि इसमें क्या आएगा। इसमें देखिए फास्ट तरीके से उड़ाओ। कमेंट्स, आंसर तो बताओ, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। कोई बात नहीं, मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस मैंने इतना देख लिया कि 1 5 आ रहा है और इसका कोई भी एक्सपेंशन कर लूं मुझे 5 ही मिलेगा। और यहां से कोई सा भी एक्सपेंशन कर लूं एक सम संख्या मिलेगी। सम का मतलब होता है इवन। तो कोई भी 5 एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई जब करेगा तो 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसके एक्सपेंशन पे दिमाग ही नहीं लगाना था हमें, इसके एक्सपेंशन पे दिमाग ही नहीं लगाना था। 30। चलो अब बहुत ध्यान से चीजों को देखना। यहां से तो 5 मिलेगा, फिक्स है बिल्कुल, इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना।
इस पे तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, यहां से 1 मिलेगा, फिक्स है बिल्कुल। 70 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 चौका 68, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब है फिर से 1 आ जाएगा। ठीक, 85 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो यानी कि 7 की पावर 1, तो कितना आएगा? 7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35, यानी कि 5। इकाई का जो यूनिट डिजिट जो आएगी अपने पास, यूनिट डिजिट जो आएगी वो अपने पास कितना आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर से देखो जरा ध्यान से, जब पावर 4 से कट जाए, देखने पे लग रहा है ना कि 28 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 48 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब मैंने बताया था कि कोई भी पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0। और जब कभी भी 0 बचेगा तो उसे हम क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई 7 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। 7 टू द पावर 4 का मतलब होता है 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, यानी कि 1। फिर यहां से कितना मिलेगा? 3 टू द पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, इसका मतलब होता है 81, यानी कि यहां से भी मिलेगा 1। तो 1 इंटू 1, और कितना आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बोलो, यहां तक पॉइंट क्लियर? 1 आ जाएगा। गॉट इट? 15th। अब 80 भी 4 से कट जाएगा। देखो 80 जब 4 से कटेगा तो 2 की पावर 4 लिखूंगा मैं, और यहां पर तो 8 और 6 को 4 से काटूंगा तो 2 मिलेगा, तो यानी कि 8 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मतलब आएगा 16। और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, 64, 8 का स्क्वायर। अब 6 और 4 इकाई का अंक, तो 6 चौक 24, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 4। तो आप क्या आंसर बताओगे इसका कि यूनिट डिजिट कितना आया? आप कहोगे 4। आप कहोगे 4। क्लियर? 16th। अब ऑपरेशन ध्यान से देख लेना कि बीच में ऑपरेशन क्या है। 1373 टू द पावर 36 माइनस 1442 टू द पावर 20। 3 की, अब 36 तो दोस्तों 4 से कट जाता है ना पूरा पूरा, तो ऐसी कंडीशन में 3 लेंगे और पावर 4 कर देंगे। 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81, माइनस, अब दो, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो ऐसे में 2 की पावर 4 ले लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 11 में से 6 गया, कितना बचेगा दोस्तों अपने पास? 5। तो ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक आ गया, कितना आ जाएगा अपने पास? 5 आ जाएगा। अपने पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखो जरा, 100 भी कट जाएगा और 84 भी कट जाएगा 4 से, तो कुछ नहीं करना, 8 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4। 8 की पावर 4 का मतलब 64 इंटू 64, 4 चौक 16, यानी कि 6 आएगा। 7 की पावर 4 का मतलब 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, यानी कि 1 आएगा। तो 6 प्लस 1 जो आएगा अपने पास वो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास 7 आ जाएगा, कि इकाई का जो अंक आएगा वो 7 मिलेगा। अब इसमें देखो, ये भी पावर 4 से कट रही है, ये भी पावर 4 से कट रही है, ये भी पावर 4 से कट रही है, तो कुछ नहीं, जब 4 से कट रही है तो 4 ही लिख लो, इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4।
3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 8 64, 64 चौका 256 और 256 चौका 1024, ठीक है 1024। 6 कम 6 और फिर 6 चौक 24, तो लास्ट में कितना आ रहा है 24 और इकाई का अंक कितना मिलेगा 4। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके एक्सपेंशन में जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा। कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है 4 मिलेगा। 19th 40 भी 4 से कट जाएगा, 81 नहीं कटेगा। तो जब 40 4 से कट जाएगा पूरा पूरा तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 4 और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। हमें क्या मिलता है लास्ट में 1 मिलता है इनटू 4। अब 4 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 और इसको पावर बनाओगे तो 4 की पावर 1 और जब 4 की पावर 1 का मतलब ये हो जाएगा 1 और 1 गुणा 1 यानी कि कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो इसके एक्सपेंशन में हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। ठीक है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। तो हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन किए यहां पर देख लेते हैं। देखो अभी 6 क्वेश्चन तो ये किए थे और 20 क्वेश्चन हमने यूनिट डिजिट के किए थे। 20 क्वेश्चन यूनिट डिजिट के, 26 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटाए हैं। ठीक है अभी टोटल में, इससे पहले के तो अलग है। ठीक तो चलो आज के इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। सेशन कैसा लगा, त्योहार कैसे बीत रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे बताते चलो। यूँ तो हर दिन ही त्योहार है, कभी भी होली मना लो, कभी भी दिवाली मना लो, कभी रक्षाबंधन मना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मेन चीज़ है कि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, है ना। पढ़ते रहो और कमेंट्स करके मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस समझ में आए। होप सो समझ में आए होंगे आप लोगों को, है ना। फिर अगली क्लास में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।